Hey guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about that how you're going to write an answer for English literature. The big question in the mind of each and every student, जो मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं सर, how will going to write on the answer English literature, मतलब इंग्लिश में आंसर लिखना है and we need to get maximum marks. से maximum वाला जो वर्ड है ना, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करता है. Now, as I remember, in the last online session, I was taking the test of the students, specifically the English honors students, those who just come up or join the English honors. Those answer me, what they do, they just write on the answer in a beginning, and that looks like in a summary of the answer. Sorry, it's not an answer, it's in summary. ये सब आपके साथ भी होता होगा, ऑनेस्टली आप सबके साथ होता होगा. आप कहते हैं इंग्लिश के आंसर कैसे लिखने हैं, हो सर वो ऐसे मार्क्स जिसके अंदर हमें 90s में मार्क्स मिले. सो वी हैव सीन योर इंस्टा आईडी जिसमें आपके स्टूडेंट का नंबर आता है 90s में. देन हाउ गोइंग टू गेट दैट 90s. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. यस, आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद दैट पर्पस ओनली दैट आई रियली वांट एवरीवन शुड गेट देयर ड्रीम मार्क्स. तो ये ड्रीम मार्क्स का पहला, सबसे पहला जो आपको कहते हैं द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड when you really need to score in 90s. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है. पहला क्रिटिकल एनालिसिस. आई रिपीट, क्रिटिकल एनालिसिस अगर इसको बोलूँ इज़ हाईली क्रूशियल. अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, इफ़ यू रेगुलर फॉलो माय वीडियोस और वॉच द वीडियोस, तो यू मस्ट नो दैट मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर यू नीड टू फॉलो एक्ट, ACT. आई होप यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग दिस. तो एक्ट स्टैंड करता है, जिसमें एक्ट में ए स्टैंड करता है एनालाइज द क्वेश्चन. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां मैं वो पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, दोबारा उसको बोल रहा हूं. क्रिटिकल एनालिसिस इज हाईली क्रूशियल. रीजन क्या है, इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट वन कैन गो एट द आंसर राइटिंग विदाउट बीइंग क्रिटिकल. अगर तुम लगता है कि मैं सिर्फ क्रीम लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट वाज बीइंग कमिंग इन माय माइंड, आई एम जस्ट गोइंग दैट फ्लो एंड आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी यार, ये तो नहीं होने वाला. एग्जामिनर उस क्वेश्चन पे नंबर देता है जहां उसको लगता है कि इस बच्चे ने कुछ अलग किया. somehow he or she been different in this particular answer. तो क्रिटिकल वे आउट होना चाहिए आपका. दैट इज कहते हैं सर द टास्क इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट द लिटरेचर दोज की स्ट्रेटेजीज दैट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स. सर क्या करता है, उनको इंप्रूव करता है, उनके आंसर राइटिंग को, उनकी प्रेजेंटेशन को, उनके आर्ग्यूमेंटेशन को इन आंसर. How are you going to write an answer if the question do comes to you that comment on the appropriateness of the title of the story? Say it may be a Dr. Faust, it may be a Mahabharata, it may be a Ramayana, it may be Kliptikam, or may can say the temptation of Karna from Mahabharata. कुछ भी हो सकता है. How are you going to write down? सर सिंपल सा आप क्या लगेंगे, कहानी लिखना शुरू कर देंगे. विल ट्राई टू राइट द स्टोरी, द गेम ऑफ डाइजिंग, व्हाट हैड हैपेंड ओवर देयर, ठीक है, उसमें क्या हुआ, या मैं बोलूँ डॉक्टर फोस्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बताना शुरू कर दूंगा फ्रॉम वेयर द स्टोरी बिगिंस. नो, आई नीड टू बी क्रिटिकली वेरी मच एनालाइजिंग द थिंग्स. अगर मैं चीज़ों को एनालाइज नहीं करता, इफ आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज द थिंग्स इन बेसिक मैनर, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ टीचर्स पेन. मतलब टीचर ने पेपर चेक करना है यार. पहली चीज याद रखना दैट यू आर नॉट हियर टू राइट योर आंसर, यू आर हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू द एग्जामिनर हु विल गोइंग टू रीड योर आंसर. उसको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपका आंसर पढ़ते ही. अगर इफ यस आई रिपीट, इफ ही बी वेरी हैप्पी व्हाइल रीडिंग योर आंसर, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यार मेरे को नंबर मिलने वाले हैं. पहला पॉइंट आपने क्या एनालाइज किया. सेकेंड, अगर हम बोलूँ सेकेंड इज द की, क्योंकि ये सब कुछ है. अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्प ओवर द टॉपिक. 100 में से 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना क्वेश्चन को समझे उसका आंसर करना शुरू कर देते हैं. हो सकता है आप उनमें से एक हो सकता है. द फर्स्ट, सर क्रिटिकल रहना है, आंसर को एनालाइज करना पूरा, जो क्वेश्चन देगा उसको पूरा एनालाइज करेंगे. द सेकेंड वन दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द टॉपिक. यार आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट द क्वेश्चन मीन आस्किंग टू मी, हाउ आई एम गोइंग टू आंसर द आंसर. नहीं हो सकता. मुझे पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में से क्या पूछा गया है. वन मस्ट नो कि क्वेश्चन क्या था. जो मेजर एस्पेक्ट है किसी भी आंसर में, सबसे पहले ये होता है कि हमें उस क्वेश्चन के मेजर टॉपिक एसेंस पता होना चाहिए. वी नीड टू नो कि यार क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे. वेदर इट्स नॉवल, इट्स अ स्टोरी, अ प्लॉट, अ प्ले और अ पर्टिकुलर टॉपिक. सर जहाँ मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ, जहाँ मैं राइटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, मैं उस पर देखता हूँ मुझे क्या क्या इम्पार्ट करना है अपने दिमाग से कि मैं उसको प्लेफुल वे में प्रेजेंट कर पाऊँ. प्लेफुल वे में, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्लेफुल,
आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, बेस्ट वे में डिफाइन कर रहे हो। एंड दिस इज द की जो हम सबको पता होना चाहिए, दैट हाउ विल गोइंग टू गेट द थिंग्स ऑन टिप। आई होप ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा जब आप आंसर शुरू करते हो, फ्रेम करते हो, आप क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कर लेते हो, आप क्वेश्चन को समझते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब आते हैं मेन सोल के ऊपर। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। ACT की बात की थी मैंने सबसे पहले बात की, एनालाइज की, फिर मैंने बोला सर कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, फिर आते हैं टेक्स्ट पे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ द आंसर। उस पूरे आंसर की जान है कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इस जान को ठीक से नहीं करते ना, अगर आप इस चीज़ को ढंग से डिलीवर नहीं कर सकते, यू आर नॉट डिलीवरिंग दिस, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। आप होते सब्जेक्टिव अप्रोच होते, किसी भी टॉपिक को डिफाइन करते हुए हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपना क्रिटिकल व्यू पॉइंट बताते हैं, that we say that this is the viewpoint, जहां आप कहते हैं answer should begin with the critical introduction of the text, its key ideas and relation to the context. The context can be viewed as the life of the text, giving initial approach to framework of the text, and then point out each and everything. जिसमें आप ऐड ऑन करते हो इंटीग्रेटेड इन फ्रेमिंग द आंसर, कैसे आप इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को, आप आंसर को फ्रेम कैसे करोगे, उस आंसर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको डिलीवर करनी है। सर तीन चीज़ें ACT की बात की मैं दोबारा रिपीट करूंगा। पहले आंसर को पूरा क्रिटिकली एनालाइज करूंगा, एनालाइज द क्वेश्चन। सेकंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉन्सेप्ट। सीरियसली आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसका ग्राफ्स क्या होगा, टॉपिक क्या है, उसको कैसे डिलीवर करना है, मुझे पूरा एक बेस को क्रिएट करना होगा। एंड देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें आप कहते हो सर यस आई कैन ऐड द समरी, उसको मैं फ्रेम करूंगा। मैंने बोला मुझे लेंथ चाहिए, आई नीड टू हैव ना लेंथ ऑफ द आंसर, तो उस लेंथ के लिए मैं फ्रेम करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा हर उन बेसिक पॉइंट्स को जरूरी है। जब मैंने बोला था कॉन्टेक्स्ट कैन बी व्यूड एज द लाइफ ऑफ द टेक्स्ट, गिविंग द इनिशियल अप्रोच और द फ्रेमवर्क टू द टेक्स्ट। क्या है इनिशियल अप्रोच, फ्रेमवर्क ऑफ टेक्स्ट क्या है, उसको कैसे डिलीवर करेंगे। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट आंसर। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया, जो आइडिया शुरू में लिया गया था उसको, या उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट जहाँ एनालाइज करते हैं स्टोरी को वो, या टू मेक आंसर मोर कंस्ट्रक्टिव। मेरे को कई क्वेश्चन कहते हैं सर बच्चे कि सर प्लीज़ आपने एक आंसर फ्रेम करके प्लीज़ आप डालो सो दैट वी कैन सी ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। नॉट वंस, आई हैड डन ऑलरेडी 100 टाइम्स। आई होप यू गाइज आर नॉट बीन फॉलोइंग माई इंस्टा ID। मैं इंस्टा ID पे जाऊँगा, मैं कई सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं जहाँ आपको सोल्यूशन आंसर भी मिलेंगे। यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये आंसर लिखने का तरीका होगा, इसमें बेस्ट वे तो वर्क ऑन द बेस्ट। दोज हु वांट टू बी द बेस्ट रियली फॉलो द बेस्ट। लिटरेचर इज ऑल अबाउट फीलिंग। लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लिटरेचर फील करना है, यू जस्ट नीड नॉट टू रीड इट। कई सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग आइडियोलॉजी लेके आते हैं जो बोलते हैं सर हम लिटरेचर को पढ़ेंगे। हाँ सर पढ़ना है, हमने स्टोरी सुन ली, वी हैव जस्ट हर्ड द स्टोरी, किसने स्टोरी बनी हमने सुनी उसको, एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये इंग्लिश होना सर MA इंग्लिश ना कहानियाँ सुन के नहीं होती है। इफ यू थिंक दैट जस्ट लिसन द स्टोरी एंड यू बी एबल टू राइट ऑन द आंसर, तो ठीक है फिर आप दूसरी दुनिया से आए हो यार। लिटरेचर इज नॉट ऑल अबाउट दिस। लिटरेचर का मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बेसिक फंडास पता होना चाहिए आपको। आप एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू नो व्यू पॉइंट, यू नीड टू नो नरेटिव टेक्निक्स, यू नीड टू नो लिटरेरी टर्म्स, कौन से लिटरेरी टर्म कहाँ यूज होती है। अब कई आइडियोलॉजी है, हम आंसर लिखेंगे सर बेस्ट आंसर लिखेंगे सर, लेकिन एक हफ्ते पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। वी जस्ट फॉलो द बेसिक आंसर्स जो आपने दिए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे, एंड देन वी राइट डाउन एवरीथिंग और आई विल गोइंग टू स्कोर 90s। भगवान से सीधा लिखवा के आए हैं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन कि यार हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। और लिटरेचर कभी पढ़ने के लिए नहीं थी, लिटरेचर को हमेशा फील किया था। द मोर यू फील द लिटरेचर द मोर इजली यू गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम। ड्रीम मार्क्स स्कोर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, आपको दिखते हैं, चेक करो प्लीज। गो एंड फॉलो माई इंस्टा ID @classy Rahul, classy CLASSY, classy Rahul। यू गेट द रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स स्कोरिंग ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो सर मैंने पिछले ऑलमोस्ट 1-2 महीने से बच्चों के रिजल्ट भी डालने बंद किए हुए हैं। उसका कोई रीज़न है,
ऑनेस्टली आज मैं कम से कम 10 से 15 रिजल्ट दे चुका हूँ बच्चों के जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको कांग्रेट्स भी किया है। हाँ, मैंने शेयर नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड इट समथिंग वेरी सून गोइंग टू गेट ऑल दैट। तो ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है, क्या है पॉइंट्स, कैसे फॉलोअप करते हो आप। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रांग करते हो। तो डोंट फॉरगेट द 3 बेसिक थिंग्स, एनालाइज, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। इन तीनों पे काम करो and you're going to write on the best answers. Catch you very soon with a new video. Bye guys.